आदरणीय भक्तगण, मालवा के राज्य इंद्रदमन को प्रभु जगन्नाथ ने आदेश दिया था कि मेरे लिए पुरी के तट पर एक सुंदर मंदिर की स्थापना करो और द्वारका से पूरी तक समुद्र मार्ग से बहकर आई लकड़ी से मेरी अर्थात प्रभु श्री कृष्ण, भैया बलराम और बहन सुभद्रा की मूर्ति किसी कुशल शिल्पकार से गढ़वाकर स्थापित करो। राजा ने बहुत कठिनाई से उस भारी लकड़ी के टुकड़े को मंगवाकर मंदिर में रखा, पर कोई भी शिल्पकार अपने औजारों से उसे छीन नहीं पाए। तब देवलोक से विश्वकर्मा जी एक वृद्ध शिल्पकार का रूप धरकर राजा के पास आए। राजा इंद्रदमन को यह वृद्ध शिल्पकार का प्रणाम। हे राजन, सुना है कोई भी शिल्पी काठ की मूर्ति गढ़ नहीं पाए। यदि आज्ञा हो तो गढ़ दो प्रभु की सुंदर काया, पर तुम तो अति वृद्ध हो, क्या तुम्हारे हाथों में शक्ति है? हाँ राजन, मेरे हाथों में ईश्वर की भक्ति और शक्ति है। मैं प्रभु कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की सुंदर मूर्तियां गढ़ूंगा। 21 दिनों तक इस मंदिर में एक बंदी की तरह रहूंगा। ध्यान रहे इसी बीच कोई भीतर न आए, मेरी एकाग्रता पर कोई बाधा न पहुंचाए। हे शिवकार, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम निश्चित होकर दरवाजे के भीतर जाओ, मूर्तियों को अपनी कला से जीवंत बनाओ। मैं वचन देता हूँ, कोई तुम्हारी कला साधना में विघ्न नहीं डालेगा। यह द्वार अब 21 दिनों के बाद ही खुलेगा। विश्वकर्मा जी कपाट बंद कर मंदिर के भीतर मूर्तियां गई और इधर राजा की रानी की उत्सुकता बढ़ रही थी। 21 दिनों का समय उनकी अधिकता से खूब अधिक लग रहा, प्रतीक्षा करनी। उत्सुकता राजा ने वचन पर दी। चुपके से मंदिर का द्वार खोले गए भीतर सन्नाटा था और कोई नहीं था मंदिर में। प्रभु श्री कृष्ण, बलराम और बहन सुभद्रा की अधूरी बनी काठ की मूर्तियां थी वहां पर, जिनके हाथ और पांव नहीं बदले, सिर्फ आधा हिस्सा पड़ा था। रानी की व्यग्रता से प्रभु की मूर्ति अधूरी रह गई। हम सबकी इच्छा अधूरी रह गई। कदाचित प्रभु की यही इच्छा थी, अब इन अधूरी मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा करवा पाऊंगा। जगन्नाथ जी का ध्वज मंदिर के ऊपर फहराऊंगा। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बड़े ही उत्साह और उल्लास के बीच प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न हुआ और इसी बीच मैं देख पा रही थी कि सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच श्री कृष्ण किसी द्वंद्व में। अरे, वहां पे तो नारद मुनि की है। आइए देखते हैं कि आखिर हो क्या है। सत्यभामा और रुक्मिणी रानी, दोनों कृष्ण की दीवानी। भामा अग्नि का अंगारा, रुक्मिणी शीतल जल की धारा। पूजा के फूल चढ़ाती, ये पायल के गीत सुनाती।
किसी का मन न हो, देख सुनो, जानो, छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण नारी, क्यों की है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, हाँ कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले। भरत जी, रुक्मिणी के संग चले बधाई, आमा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई कोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरे नहीं अभी खाओ पुरानी, फिर आए हो आग लगानी। मैं सबका सेवक हूँ जान, चाहे परख लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह, ढूंढा तो उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं दिन के सपने, होवे दोनों की रंग अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोड़ के सोना। मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही, आप करें व्रत की तैयारी, भावाजी पे रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोड़ूं। नारायण नारायण। कुछ धोखा है राम दुहाई, इतनी भारी नहीं बनाई। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरी बात झूठा ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हैया। दे दूं लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचूं, दासों के बाजार में बेचूं। लो ये तमोरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। हाँ स्वामी, कैसा स्वामी, किसका स्वामी, स्वामी की होगी नीलामी। नीलामी। सुनो सुनो है जहाँ
सबके मन की आस में बेचूं, कैसा सुंदर दास में बेचूं, जीवन की नैया का खिलैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया, नाम है कृष्ण कन्हैया। अपना घर जो आप जलाए, उसकी बिगड़ी कौन बनाए। भूल हुई मुझसे ये बारी, जाऊं कहाँ बिरहा की बारी। रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे ना ये पूछो। रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ मामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। अरे यह क्या, मात्र तुलसी के पत्ते से तराजू उठ गया। अद्भुत।